ये सनातन धर्म का जो है एक मूल स्थल है। तो मैं यहाँ से पूरे सनातनियों को जो है अपना आशीर्वाद देता हूँ माँ बाराही की तरफ से। जब पुजारी जी के आंख में पट्टी बांधी जाती तब उनको नहलाया जाता है, उसके बाद ही उनको फिर वही बख्श करेंगे। उसकी यहाँ पर बड़ा आनंद आता है मैया का। ये सब यहाँ पर बड़े दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं, तो आपकी जय जयकार। आप कहाँ? यह है पवित्र गुफा। सभी भक्तजन तन्मय होकर कथा सुनने के लिए तैयार हैं और भजन कीर्तनों का श्रवण कर रहे हैं। आप सभी महानुभाव दर्शकों का माँ वाराही देवी मंदिर देवी धुरा की पवित्र भूमि में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आजकल माँ वाराही देवी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। आप देख रहे होंगे भक्तजन श्रद्धालुजन कथा पंडाल की ओर उमड़ पड़े हैं। हालांकि मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत भीड़भाड़ है, फिर भी हम पुजारी जनों के मुख से ही मंदिर का इतिहास, मान्यताएं और पौराणिक महत्व की जानकारी लेने का भरसक प्रयास करेंगे। मंदिर के प्रांगण में बहुत सुंदर प्रवेश द्वार बना हुआ है। यह जो आप विशाल मैदान देख रहे हैं, हम इसका भी सूक्ष्म वर्णन करना चाहेंगे कि यह प्रांगण इसे खूली खान कहा जाता है। यहाँ पर ही सुप्रसिद्ध पाषाण युद्ध जो 4 खामों के बीच में पत्थर मारने की परंपरा चली आई है, वो यहाँ पर खेली जाती है। वर्तमान में तो पत्थर से युद्ध नहीं होता है, लेकिन ठोस फलों से 4 खाम जो पुरातन समय से चल रहे हैं, उनके नाम गहड़वाल खाम, वाली खाम, लमगड़िया खाम तथा चम्याल खाम। यहाँ पर ही परंपरानुसार पौराणिक विधान से श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन माँ वाराही की प्रत्यक्षता में पूजा अर्चना करते हुए श्रद्धा भाव से इस प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया जाता है। आप कथा का भी आनंद लीजिए और मंदिर का विहंगम दृश्य भी आप देखिए। ये मंदिर परिसर, मंदिर में प्रवेश करने से पहले बहुत सुंदर से 2 गेट बने हुए हैं। दो बजे का समय है और बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवत कथा का वाचन चौथे दिन का है। कथा शुभारंभ हो रही है। यहाँ पर घंटियों से तोरण द्वार, स्वागत द्वार श्रद्धालुजनों और भक्तजनों के लिए बनाया गया है। हम मुख्य मंदिर में प्रवेश कर गए हैं। माँ वाराही के दर्शन आप सभी के लिए शुभ हों, वरदानी हों। यह माँ वाराही के दर्शन आपको सुख, समृद्धि और खुशहाली प्रदान करें। माँ वाराही के अति तेजोमयी रूप का दर्शक खुली आंखों से दर्शन नहीं कर सकते। माँ देवी को एक ताम्र निर्मित पेटिका में रखा जाता है। श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर पीठाचार्य पुजारी जन माँ वाराही की मूर्ति को
अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर निकालते हैं और पूजा अर्चना कर उन्हें उसी पेटिका में विराजमान कर पेटिका को पूर्ण स्थिति में बंद कर दिया जाता है। दर्शन कीजिए माँ बैराही। पुजारी जी से हमने अनुरोध किया है बातचीत करने के लिए और उन्होंने स्वीकार किया है। गुरु जी, मैं जान सकता हूँ आपका शुभ नाम क्या हुआ? पुजारी। पुजारी जी हैं प्रताप जी, और आपका गॉडली सर्विस एंड ट्रैवलिंग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं गुरु जी चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को यहाँ से माँ देवी का आशीर्वाद प्रदान करने के कष्ट करें। आपका चैनल जो है वो हम धन्यवाद बोलते हैं। आप जो है माराही धाम में आए। माराही धाम में जो है यहाँ पर हर आदमी की जो है मनोकामना पूरी होती है। ये बहुत बड़ा शक्तिपीठ है, यानी जो 51 शक्तिपीठों के अलावा अलग जो है यानी शक्तिपीठ है, जिसमें जो है यहाँ पर रणचंडी भूमि है, जो यानी रक्षाबंधन को भगवान के नाम से जो है बड़ी प्रसिद्ध मेला लगता है, जो वर्ल्ड का है। ये सनातन धर्म का जो है एक मूल स्थल है। तो मैं यहाँ से पूरे सनातनियों को जो है अपना आशीर्वाद देता हूँ माँ बाराही की तरफ से है। और मैं सनातन धर्म और हिंदू धर्म को जो है आगे बढ़ाने के लिए आप लोग जो है यहाँ इस बाराही धाम में आने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बाराही की जय हो। और आपने भी हमारे दर्शकों के लिए यहाँ से अपना आशीर्वाद दिया। हम आपके भी स्वस्थ स्वास्थ्य की और आपके प्रति शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको भी गोबरी माँ का कहते हैं कि जिनका पहले मंदिर यहीं पे था। अच्छा। उसके बाद माँ अष्टधातु विधि, तो उसके बाद ऊपर पुजारी को सपना हुआ कि वो ऊपर उनको जो अपना बक्से में है उससे रखा गया। ओके। और वो जो माँ की मूर्ति है वो आप जैसे रक्षाबंधन के दिन ही खुलती है। अच्छा। उनकी माँ को पूजा और आराधना करके नीचे नंद घर में लाके उनको जब उनकी पूजा होती है बक्से में खोला जाता है, जब पुजारी जी के आंख में पट्टी बांधी जाती है तब उनको नहलाया जाता है। उसके बाद ही उनको फिर वही बक्स करके तो उसकी पूजा साल में एक ही दिन होती है खुल के, और बाकी दिन बाहर से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक माँ बाराही के इस पुनीत धाम से गॉडली सर्विस एंड ट्रैवलिंग चैनल पर हम यहाँ के पुजारी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पुजारी जी, आप हमारे दर्शकों के लिए माँ का आशीर्वाद भी अपने मुख से प्रदान करें और यहाँ का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी हमारे दर्शकों को देने की कृपा करें। यहाँ का ये शक्तिपीठ है माँ बाराही का। जी, हाथ नीचे कर लीजिए। जी। गुफा से यहाँ से मतलब माँ बाराही का यहाँ पर भगवान मेला भी होता है। और बाराही के यहाँ पर शक्तिपीठ पर जो श्रद्धालु आते हैं, यहाँ एक छोटी सी गुफा है, यहाँ पर यहीं से प्रवेश होते हैं और ऊपर से गणेश से मंदिर दर्शन करके और यहाँ पूरे नीचे अंतबली, भीमशिला और शक्ति, ये जो है माँ बाराही, इस तरह तो ज़्यादा इतिहास हम पहले पुराना इतिहास बताते हैं लोग। भगवान का सिस्टम है यहाँ। एक गढ़ ऐसा है जो मनुष्य की बलि वाला जो भगवान चलती है, फूल की तरह। पहले चार भाई में चार खाम भाई ठहरे लोग। एक के परिवार चार खाम बने, चार खाम से फिर भगवान का ही सिस्टम चलता था न। वही पूर्णमासी के दिन बवाल होती है, तो यहाँ पर बवाल में फल फूलों की बवाल होती है और फूलों की बवाल, फूल बरसाए जाते हैं, तो उससे एक फूली कोई पत्थर बन जाता है, उससे एक आदमी की बलि बराबर निकल जाता है, रक्त निकल जाता है। तो इससे देवी गढ़ जो है प्रसन्न होता है। तो यहाँ की मर्यादा है। जो आपने यहाँ महिला लोग आते हैं, जिसका किसी का जैसे कोई दुखी आता है, तो यहाँ पर अर्पण बैठ करके अपना ध्यान पूर्वक हाथ जोड़ कर बैठा रहे, बैठ करके यहाँ सब वो करे, माँ का सब करेगा तो माँ उसको फल जरूर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इतनी भीड़भाड़ में, यहाँ पर आपकी इतनी व्यस्तता में, और आपने हमारे दर्शकों के लिए माँ का आशीर्वाद प्रदान किया। हम आपका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए किताब है, उधर छपी हुई है। आप योग मंडल है,
अच्छा। माँ की भोगटिया। ओके। यहाँ पर नवरात्रि में 108 बत्तियाँ जलती हैं और यहाँ माँ का प्रसाद बनता है। अष्टमी मिश्रा नवमी जब लगेगी रात को 12 बजे पूजा होती है कड़ों की। ये भैया की 9 बहनें हैं, जैसे पे एक पुण्यागिरी में, एक देवीरा में, एक अल्मोड़ी में, एक नैनीताल में। ओके। तो ये बरजाई देवी है। यहाँ पर बड़ा आनंद आता है ये भैया का। ये सब यहाँ पर बड़े दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं। तो आपकी जय जयकार। आपका यह है पवित्र गुफा। इस गुफा में गुह्येश्वरी, गुप्तेश्वरी देवी माँ की मूर्तियों को भी पेटिका में संरक्षित किया जाता है। यहाँ पर रणशिला और भीमशिला नामक 2 ऐतिहासिक के जो बड़े पत्थर हैं, इन बड़े पत्थरों के बीच में ही गुफानुमा मंदिर है और बहुत सुंदर दर्शकों के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अब इसमें सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। यह स्थान भक्ति और भ्रमण के लिए सर्वोत्तम स्थान है। भक्तजन पंक्तिबद्ध होकर दर्शन के लिए खड़े रहे, लेकिन पुजारी जनों ने हमें यहाँ के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। माँ बाराही के आशीर्वाद से अभिभूत भी किया। हम उनकी उदारता के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर माँ बाराही को बारंबार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। माँ बाराही सभी को सद्बुद्धि प्रदान कर सभी को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, शांति, शक्ति, समृद्धि और चारों ओर खुशहाली का वरदान दें। यहाँ जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, हम बिल्कुल उसके पास में हैं। माँ बाराही के मंदिर के भव्य दर्शन आप कीजिए। सुंदर परिसर, स्वच्छ परिसर, जहाँ पर शक्तिशाली प्रकंपन का अनुभव प्रत्यक्ष रूप में किया जा सकता है। मंदिर परिसर चुनरियों से और घंटियों से सजा हुआ है। यहाँ का विशाल सभागृह, जिसे हम पांडाल बोल रहे थे, लेकिन ये पांडाल नहीं, स्थायी सभागार है, जहाँ व्यास जी श्रीमद् भागवत की कथा का वाचन करने के लिए व्यास गद्दी पर विराजमान हो चुके हैं। यह बहुत भव्य है, दिव्य है। सभी भक्तजन तन्मय होकर कथा सुनने के लिए तैयार हैं और भजन कीर्तनों का श्रवण कर रहे हैं। बहुत संख्या में लोग यहाँ पर श्रद्धा भाव से बैठे हुए हैं। हमें यहाँ पर बताया गया कि इस क्षेत्र में जब राक्षसों ने उत्पात मचा रखा था, तब माँ बाराही ने विंध्याचल से इस स्थान पर आकर दुष्टता का नाश कर यहाँ के लोगों को राहत प्रदान की, अपना आशीर्वाद दिया। कहा कि माँ बाराही अभी भी प्रत्यक्ष रूप में अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उनके दुखों को दूर करती हैं। तो आइए, यदि आप आसपास क्षेत्र से रहते हैं तो यह चौथा दिन है, यहाँ की श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण भी कीजिए और साथ में यहाँ दर्शन करने के लिए भी यह बहुत ही अच्छा स्थान है और ऐतिहासिक स्थान है, पौराणिक स्थान है। यह स्थान भक्ति और भ्रमण के लिए सर्वोत्तम है। आपने माँ बाराही के दर्शन किए और पुनः आपको माँ बाराही के दर्शन शुभ हों। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार।